हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने बनारस कलकत्ता सूरत अधिवेशन के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि जो सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ कांग्रेस का, उसकी नींव पड़ चुकी थी कलकत्ता में ही। ठीक है, कब हुआ है अधिवेशन ये कलकत्ता का? 1906 में। अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसकी विशेषता ये रही है कि सबसे पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। और साथ में क्या था कि ये तो इसका प्रयोग किया गया था। दूसरी चीज़ थी कि इसमें जो कलकत्ता में विभाजन की नींव पड़ती, सूरत अधिवेशन के विभाजन की, कांग्रेस विभाजन की नींव जो पड़ती, वो इस बेस पे कि यहाँ पे लाला लाजपत राय को क्या अध्यक्ष बनाने के राय पर, सेम कंडीशन जो सूरत में हुई थी, अध्यक्ष पद के लिए विभाजन की नींव यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, फिर हमने गांधी जी, उनके आरंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ा। उन पे किसके असर रहे, टॉल्स्टॉय रहे। तो ठीक है, तो कुछ लोगों की किताबें थीं जिन्होंने उनको प्रभावित किया अलग तरीके से। किसी ने प्रभावित किया कि मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा, किसी से उनको ये मिली कि अहिंसावादी नीतियाँ अपनानी चाहिए उनको। ठीक है, तो थोरो हैं, रस्किन हैं, इन सब की किताबें उन लोग पढ़ते थे। उन किताबों से उनको अलग अलग जानकारियाँ मिली थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। ठीक है, इसके पहले जो हम अभी बताए, वो अगर उसको देखने के लिए आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, तो उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। क्या है कि पहली बार आधुनिक मजदूर संघ संगठन के रूप में मद्रास मजदूर संघ बनाया गया। पहला आधुनिक मजदूर संघ की बात अगर करें, संगठन के रूप में अगर कुछ बना है, तो मद्रास मजदूर संघ बना 1918 में। और इसको बनाया किसने? वीपी वाडिया के नेतृत्व में मद्रास मजदूर संघ की स्थापना 1918 में आधुनिक मजदूर संघ संगठन के रूप में की गई थी। ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। तो ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, आगे है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना कब हुई है? 1920 में। मिलान करने के लिए भी आता है, तो ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे? बम्बई में। कौन है? एनएम जोशी से संबंधित रहे। ठीक है, तो इसके पहले अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष रहे जोसेफ बैप्टिस्ट, महामंत्री रहे दीवान चमन लाल बजाज। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि एनएम जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में की। पहले अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय, और जोसेफ बैप्टिस्ट जो है इसके उपाध्यक्ष रहे हैं। महामंत्री रहे हैं दीवान चमनलाल बजाज। ठीक है, इसका पहला विभाजन जो होता है वो होता 1929 में। 1920 में बना, 1929 में इसका विभाजन होता है। और वो कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना है, एटक AITUC का विभाजन होता है नागपुर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कानपुर षड्यंत्र का मामला क्या भाई? कानपुर जो षड्यंत्र मामला है, कम्युनिस्टों पर चलाया गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ चुका है पहले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कम्युनिस्टों पर चलाया गया जो मुकदमा था, उसको हम कानपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना 1941 में अजीत राय और इंद्रसेन ने की थी। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल
दल की स्थापना 1941 में अजीत राय और इंद्रसेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है इसको देखते हैं। रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोल सकते हैं, इसी समय था। तो रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष जो रहे वो रहे सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। उद्देश्य इसका था आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून इसको कहा गया। चेम्सफोर्ड इस समय वायसराय था और गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था अखिल भारतीय स्तर पर किसके लिए था, इसी के लिए था, किसके, रॉलेट एक्ट के लिए। ठीक है, 1919 में। तो गांधी जी का अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए तो पहला सत्याग्रह रहा है, अखिल भारतीय सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता भाई, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हो रहा। सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ पर क्या किया, जनरल रेगिनल एडवर्ड हैरी डायर नाम है इसका। ठीक है, जनरल रेगिनल एडवर्ड हैरी डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, दो डायर हैं, हमने बताया है वीडियो में कि एक हैं माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर हैं ये। ठीक है, और एक हैं रेगिनल एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, तो ये जो माइकल ओ डायर हैं ये जो थे उस समय वहाँ के कमिश्नर थे। ठीक है, उधम सिंह ने किसको मारा था, उधम सिंह ओ डायर को ही मारा था। ठीक है, ये क्यों मारे थे, वो इसलिए मारे थे इनको क्योंकि वो इनको, इसका दोषी इन्हें मानते थे। अगर ये चाहते तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक माइकल ओ डायर हो गए और दूसरे हैं रेगिनल एडवर्ड हैरी डायर। तो हैरी डायर जो है उसने गोली चलवाई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि माइकल ओ डायर और हैरी डायर में अंतर क्या है। ठीक है, जगह क्या है कौन सी, अमृतसर, पता है आपको। नाइट की उपाधि किसने वापस की है, प्रश्न आ चुका है पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शंकर नायर जो थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए, कौन, शंकरन नायर। ठीक है, चलिए आगे है हंटर कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच पड़ताल करने के लिए C.H. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में, कौन, किसके, C.H. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। नहीं, हंटर कमीशन जो बनाया गया, हंटर तो अध्यक्ष थे जो कि अंग्रेज थे, लेकिन इसमें C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ये तीन लोग इसके सदस्य थे, किसके, हंटर कमीशन। तो ध्यान रखना सदस्य इसके कौन कौन, C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान मोहम्मद खान। ठीक है, अब देखिए जनरल डायर जो था, जनरल डायर कौन, वही रेगनल। ठीक है, उसको बर्खास्त कर दिए गए उसी के पास, और कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया था गांधी जी ने। एक तो अंग्रेजों ने बनाई अपनी हंटर कमीशन, दूसरी बनी गांधी जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो कांग्रेस जांच समिति भी बनाई गई। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू ने क्या किया, निवारक हत्या बोला था इसको। मॉन्टेग्यू जो थे उसमें भारत के वायसराय थे, तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो निवारक हत्या है भाई। C.F. एंड्रूज ने कहा जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। तो ध्यान रखना किसने क्या बोला है, तो बोला है मॉन्टेग्यू ने क्या कहा कि ये तो निवारक हत्या है। दूसरा है C.F. एंड्रूज जो थे वो कहे कि जानबूझकर की जाने वाली क्रूर हत्या इन्होंने बताया था। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन क्या भाई, हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्णिम अवसर। ये कब हुआ है,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका है, ठीक है। तुर्की का विघटन हो चुका है, वहाँ पे इस्लाम धर्म के नेता थे, उनको उनकी पदवी से हटा दिया गया है। उनके विरोध में क्या हुआ कि भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, और खिलाफत आंदोलन तो भारत में चला था, लेकिन वो मौका वहीं का था। इससे भारतीयों मतलब हिंदू और मुस्लिम को एक सूत्र में बांधने का काम किया इसी खिलाफत आंदोलन ने, और भारत में शुरू करने का श्रेय जाता है अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को। अली बंधु हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई हैं, इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तुर्की साम्राज्य के विघटन का परिणाम स्वरूप, देखिए हमने अभी बताया था, वही है ये। खिलाफत कमेटी के दिल्ली सम्मेलन अध्यक्ष रहे गांधी जी थे। खिलाफत कमेटी जो बनी थी उसका दिल्ली सम्मेलन हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन रहे? महात्मा गांधी, ठीक है। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ, और इस पे अधिक बल दिया गया, किस पे? इसी बात पे कि ऐसा कैसे है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और बताया था पिछले वीडियो में, क्या बताया था कि अमृतसर अधिवेशन में अंतिम रूप से शामिल होने वाले बीजी तिलक थे। बीजी तिलक अमृतसर के 1919 के अधिवेशन में शामिल होने में अंतिम रूप से शामिल हुए थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती 1 अगस्त को। पिछले वीडियो में हमने अभी बताया है कि 1 अगस्त को इनके 100 साल पूरे हुए हैं पुण्यतिथि, ठीक है। 100 साल पूरे हुए इनके मरने के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, करंट अफेयर का भी प्रश्न है। हकीम अजमल खां ने हाजिकुल मुल्क की पदवी ही त्याग दी। हकीम अजमल खां थे जिन्होंने हकीम अजमल खां ने हाजिकुल मुल्क की उपाधि वापस कर दी थी इसी समय में, ठीक है। आगे है कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1920 में होता है। मुख्य मुद्दा क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है, उसके बाद बीजी तिलक की मृत्यु होती है। उसके बाद बनाया जाता है तिलक फंड, जिसमें बहुत सारे लोग अपना सहयोग देते हैं। कहा जाता है कि गांव की महिलाएं, बुजुर्ग जो भी रहे, उन महिलाओं ने तो अपना जेवर भी दिया है, ठीक है, इस आंदोलन को उठाने के लिए, इस फंड में पैसा जमा करने के लिए। तो उससे बहुत सारे चरखे खरीदे गए, और क्या किया गया, फिर उन चरखों को बांट दिया गया कि अब आप काम करेंगे अपने चरखे के द्वारा, और खादी वस्त्रों का क्या होगा, प्रचार किया जाएगा, मतलब देसी वस्त्रों का, देसी चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न आ चुका है कि मदन मोहन मालवीय मतलब खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। असहयोग आंदोलन इसी बात स्टार्ट होता है कब? 9 अगस्त को। 1 अगस्त को मरे हैं तिलक जी, और 9 अगस्त को शुरू हुआ है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 का विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का। इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित किया, जिसका विरोध CR दास ने किया था। तो असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गांधी जी ने, विरोध किया किसने? CR दास ने। नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, इसमें इसको समर्थन दिया गया। कलकत्ता वाले में क्या हुआ, विशेष में CR दास ने इसका विरोध किया, लेकिन नागपुर अधिवेशन जो वार्षिक होता है उसमें इसको समर्थन प्रदान किया गया। अब देखिए 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए सफलताएं क्या रही भाई? देश की जनता को इकट्ठा किया इसने। देखिए फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है तो स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है ये प्रश्न, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भाई इसकी सफलता क्या है? देश की जनता को इकट्ठा किया गया, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया, बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी रही। खिलाफत आंदोलन में ही जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। तो ये 4 चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना। विशेषता क्या रही है? गांधी जी ने इस समय क्या किया? कैसर हिंद की उपाधि वापस की। जमनालाल बजाज ने कैसर हिंद के पास उपाधि किसने वापस की? गांधी जी ने। जमनालाल बजाज जो थे वो राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए। बीजी तिलक की इसी समय मृत्यु हो गई थी।
फिर आता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड क्या भाई? चौरी चौरा कांड घटता 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना होती है गोरखपुर में, वो भी जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक, कुछ भीड़ के द्वारा थाने में आग लगाई गई और उसमें 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। ठीक है, अब देखिए 12 फरवरी 1922 कांग्रेस का बरदौली बैठक हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस का बारदौली बैठक हुआ, तो ध्यान ये भी रखना है कि अमृतसर अधिवेशन से शुरुआत होती है, लेकिन जो बारदौली बैठक होती है 12 फरवरी 1922 को, इसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की बात की गई थी, जहां पर गांधी जी सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ? काशी विद्यापीठ है बनारस में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में है, और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित किया गया। ठीक, स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी देखने क्या है? स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। मिलान करने के लिए आता है, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास रहे। 1923 में जो पार्टी स्वराज पार्टी बनाई गई उसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास रहे। सहयोग से ऐसा किया, ये इसकी स्थापना की गई, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। उद्देश्य क्या रहा? कि चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करना है। इन सबका मतलब था कि हम चुनाव के माध्यम से कहाँ काउंसिल में प्रवेश करेंगे और भारत शासन अधिनियम 1919 का विरोध भी करेंगे। पहले हम चुनाव जीत करके हम काउंसिल में चले जाए, उसके बाद क्या करेंगे? इसका भारत शासन अधिनियम 1919 का विरोध करेंगे, जो कि क्या है? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून है। ठीक है, अब देखिए स्वराज पार्टी तो बन गई, लेकिन अध्यक्ष कौन रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं सीआर दास, मोतीलाल नेहरू महासचिव रहे। तो सीआर दास अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे मोतीलाल नेहरू। इसमें 6 उपलब्धि, इसकी जो उपलब्धियां रही हैं उसमें विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना सबसे बड़ी उपलब्धि रही। विट्ठल भाई पटेल को किसके लिए? केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना 1925 में। अध्यक्ष पद के लिए वो भी चुना गया था। इनको अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? प्रश्न ये भी आ चुका है। तो अलीपुर बम कांड हुआ है, इसमें अरविंद घोष का बचाव सीआर दास ने किया था। ठीक है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है भाई? मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला आगे है कि साइमन कमीशन या फिर श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइमन जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के 10 साल के बाद समीक्षा करने के लिए, मतलब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में जो भी काम किए गए वो क्या सही हैं, सफल हैं कि असफल हैं, क्या हैं, वो पता करने के लिए 10 साल के बाद किसी समिति का गठन करना था। वो संवैधानिक आयोग बनता थी का प्रावधान था। लेकिन अधिनियम की सफलता के लिए ऐसा हुआ, परंतु तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे स्टैनली, तत्काल में प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के एटली, जो थे कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, इन्होंने 1927 में ही साइमन कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग का गठन कर दिया। किसने? एटली, स्टैनली ने, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के थे, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक, अब देखिए क्या है साइमन कमीशन में। जॉन साइमन अध्यक्ष है, अन्य 2 सदस्य हैं ब्रिटिश हैं वो। ठीक है, जॉन साइमन जो थे, ध्यान ये रखना है कि ये उदारवादी दल से संबंधित थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुँचता है? बम्बई। तो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में विरोध करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हो रहा है इस समय। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में हो रहा है। इसमें साइमन कमीशन के विरोध की बात की गई थी। तो ध्यान ये भी रखना, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो मद्रास में। कब हुआ? 1927 में। ठीक, जब उसका गठन किया गया तब की बात हो रही।
फिर लाहौर में विरोध का नेतृत्व किया लाला लाजपत राय ने। किसने विरोध किया भाई? लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय किए। इसमें लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। पहले तो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन की सारी बातें सुनने के बाद एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई 1928 में। नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई 1928 में। इसमें क्या है? तैयार की गई, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे, जवाहरलाल नेहरू सचिव रहे। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव रहे हैं। इसके प्रावधान रहे डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई, डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया और भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई थी। तो भारतीयों के लिए क्या हुआ था भाई? साइमन कमीशन या नहीं, नेहरू रिपोर्ट में क्या था? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव हुआ, भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई थी इसमें। ठीक है। आगे देखते हैं। 1928 का समय है। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ध्यान रखना है, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। तो पूर्ण स्वतंत्रता इनका उद्देश्य रहा। ठीक। इरविन के सुझाव से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। मतलब साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया, तो उसका सबसे बड़ा रीजन रहा है कि किसकी वजह से? इरविन के सुझाव से। ठीक। इरविन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। ध्यान रखना, ये प्रश्न आता भी है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी इस समय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। बाकी आगे है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की होगी? अध्यक्ष इसके रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। और यही समय है कि जब नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था रावी नदी के तट पे। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसी समय से हम गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाने लगा था। ठीक है। तो 26 जनवरी को संविधान को एक्सेप्ट करने का, गणतंत्र दिवस रूप में मनाने का निर्णय क्यों लिया गया? सिर्फ इसीलिए लिया गया था। ठीक है। कि पहली बार शुरुआत जो है 26 जनवरी से ही की गई थी, 26 जनवरी 1930 से। ठीक। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा है 1929 में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव इसी दिन यहीं पारित हो रहा है। अब देखिए इसकी कुछ भूमिका रही है, पृष्ठभूमि रही है। तो पृष्ठभूमि क्या रही? अहमदाबाद अधिवेशन हुआ 1921 में। ठीक। इसके अध्यक्ष रहे CR दास। CR दास मतलब चित्तरंजन दास। ठीक है। चित्तरंजन दास अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के अध्यक्ष रहे। लेकिन चुने गए थे यही, लेकिन ये जेल में थे उस समय। और जेल में होने के बाद क्या हुआ कि हकीम अजमल खां को अध्यक्षता दी गई। अध्यक्ष पद किसने संभाला? फिर हकीम अजमल खां ने संभाला, जबकि CR दास को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो जेल में थे उस समय। ठीक। इसमें क्या हुआ कि मौलाना हसरत मोहानी है, इन्होंने संपूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था। ध्यान रखना, किसने संपूर्ण स्वराज को परिभाषित किया? तो मौलाना हसरत मोहानी संपूर्ण स्वराज को परिभाषित किए। CR दास की जगह अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खां ने। कहाँ पे? अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921 में। ठीक।
कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने पर जन आंदोलन का सामना करने का अल्टीमेटम ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया था। कब? कलकत्ता के अधिवेशन था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने या फिर अगर अस्वीकार करते हैं तो क्या करना होगा कि जन आंदोलन का सामना करने का अल्टीमेटम किसको दिया गया? ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया, और अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट को 1928 में सौंप दिया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, ठीक। देखिए, लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 में। कब हो रहा है? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। अध्यक्ष रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, हमने बताया भी, ठीक है। पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित कर दिया गया यहीं पे। तो पृष्ठभूमि भी समझ गए। अब हम समझेंगे लाहौर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज लक्ष्य जो है घोषित किया गया कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पे क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था इस समय, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 26 जनवरी को क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को, ध्यान रखना, 31 दिसंबर को उन्होंने झंडा फहराया है, और 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ? पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। और इनकी स्वाधीनता का लक्ष्य क्या रहा? जो लाहौर में तय किया गया कि स्वाधीनता का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। फिर और क्या कहा गया इसमें कि भाई गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा इसमें, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा, और नेहरू रिपोर्ट यहीं पे इसी के साथ समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।